नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि अंतरिक्ष एक अपने आप में रहस्य है, जिसे हम कह सकते हैं कि स्पेस इज नॉट हैविंग इट्स ओन लिमिट। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये बहुत बड़ा है। अगर कोई भी चीज़ स्पेस में छूट जाती है बाई मिस्टेक और बाई इंटेंशनली, तो उसको आप दोबारा खोज नहीं सकते, उसको आप टारगेट नहीं कर सकते। तो दुनिया भर की डिफरेंट स्पेस एजेंसियां स्पेस में कई सारे कारनामे कर रही हैं और कई सारे चमत्कारिक, जिसे हम कहेंगे कि मोस्ट डिमांडिंग प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। और आने वाले टाइम में बहुत सारी नई नई चीज़ें दुनिया को देखने को मिलेगी। वहीं नासा ने रिसेंटली में अभी एक अनाउंसमेंट किया है, वो चंद्रमा पर स्पेशली दक्षिणी ध्रुव, जो कि बहुत ही छायादार और ठंडा प्लेस है चंद्रमा का, वहाँ पर एक शक्तिशाली वाईफाई सिस्टम इंस्टॉल करने जा रहा है। उसका मेन उद्देश्य है कि ये जैसे ही वहाँ पर वाईफाई सिस्टम लॉन्च इंस्टॉल कर देगा, उसके बाद बैक टू बैक कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला है इस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, जिसपे अभी तक किसी भी कंट्री ने एक्सप्लोरेशन नहीं किया है। ये बहुत ही ज़्यादा हिडन पार्ट है चंद्रमा का, जहाँ पे हमेशा छाया रहती है और बहुत ही कूल प्लेस है साउथ पोल। और उस साउथ पोल पे पार्टिकुलरली प्रॉब्लम आती है सिग्नल इश्यूज़ की, और उसको रेक्टिफाई करने के लिए नासा ने लास्ट ईयर से, दैट इज़ फ्रॉम 2020 से ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिस प्रोग्राम का नाम है आर्टेमिस। तो आर्टेमिस एक एक्चुअली नासा का इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जो कि पहले अपोलो स्टार्ट हुआ था 1972, अगर आपको याद हो तो 1972 में अमेरिका ने पहला ह्यूमन एस्ट्रोनॉट मिशन लॉन्च किया था मून पे, जो कि अपोलो 17 था। और उसके बाद से ये कम्प्लीटली उस पर काम करना बंद कर दिया था। अभी एक नया प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम है आर्टेमिस। तो आर्टेमिस को अनवील किया गया था लास्ट ईयर, और इसमें बताया गया था इसका मेन मिशन है कि चंद्रमा के पार्टिकुलर ऐसे हिस्से को जिसको किसी ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, जहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और बहुत ही कूलर प्लेस है, जिसे कहते हैं साउथ पोल। साउथ पोल पे ह्यूमन को भेजना है, ये उनका अगला मिशन है। उससे पहले इसी आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत एक अनमेंड रोवर भेजा जाएगा वहाँ पर साउथ पोल पर, वहाँ पर जाके इनिशियल स्टडी करेगा, उसके बाद में एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। तो नासा लैंगले रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर मैरी लोबो ने हाल ही में एक प्रेस रिलीज में कहा कि हम मून पर एक शक्तिशाली वाईफाई स्टेशन इंस्टॉल करने के काम में लगे हुए हैं, और उसकी बाकायदा तैयारी हो चुकी है और उस पर काम स्टार्ट हो गया है। वहीं हालांकि यूएस में कई सारी लोकल रीजन्स पर भी इंटरनेट प्रॉब्लम है, कई सारी ब्रॉडबैंड सेवाएं नहीं हैं, उस प्रॉब्लम को भी ये सेटअप एक्चुअली एड्रेस करेगा। तो ये हालांकि चंद्रमा पर वाईफाई देगा, हाई स्पीड वाईफाई जिसे कहते हैं 4G नेटवर्क देगा, उसके साथ साथ अमेरिका के बाकी हिस्सों को भी वहीं से इंटरनेट सप्लाई भी प्रोवाइड की जा सकेगी। तो आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत जिस मानव को उस ऐसे हिस्से में चंद्रमा के जहां हमेशा अंधेरा रहता है, वहां पे भेजने में जो प्रॉब्लम और दिक्कत आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए ये जो इनिशिएटिव वो लेने जा रहे हैं, वो कई गुना ज़्यादा हेल्प करेगा। तो इस वाईफाई सेटअप को इंस्टॉल करने के लिए नासा की अपनी ही एक लैब है, जिसका नाम है कंपास लैब, उसमें अध्ययन किया गया और उन्होंने पाया कि इट कैन बी डन, और इस पर यह काम करना स्टार्ट कर दी है। तो अभी जो नासा का मेन फोकस है, वो फोकस है एज पर दी आर्टेमिस प्रोग्राम। फर्स्ट वो एक मानव रहित यान वहाँ पे भेजने की फिराक में है बाई 2021, जो कि अभी चल रही है 2021 में। सो बाई द एंड ऑफ this 2021, so we can hope, now it's October, by November end they are planning to send one golf court size robot
टू द साउथ पोल ऑफ द लूनर। तो ये जो रोबोट है जिसका नाम एक्चुअली हम उसे रोवर कहते हैं, इस रोवर का नाम एक्चुअली वाइपर रखा गया है, वाइपर। तो वाइपर का जो फुल फॉर्म है वो है वोलाटाइल इन्वेस्टिगेशन पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, वाइपर। उसका मेन उद्देश्य है कि चंद्रमा की सतह पर ये जल स्रोतों का पता लगाएगा उस डार्क जोन में जहाँ कभी भी सूर्य की किरणें नहीं पहुंचती हैं। तो नासा का मानना है कि ऐसी जगह पे शायद वाटर हमें मिल सकता है। तो ये रोवर वहाँ पे जाएगा, उसकी सतह पर घूम घूम कर जल स्रोतों का पता लगाएगा और ये कम से कम वहाँ पर 100 डेज स्टे करेगा रोवर। उसके बाद इसको रिटर्न बैक लिया जाएगा, फिर उससे जो भी डेटा मिलेगा उसको प्रोसेस करके बाय द एंड ऑफ 2024 जो नासा का प्लान है कि पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट उनको लॉन्च करना है टू द मून, स्पेशली इस दक्षिणी ध्रुव पे जिसपे अभी तक किसी भी कंट्री ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो अपने आप में पहला सर्वे होगा जो कि नासा अनवील्ड करेगा बाय 2024। हालांकि जैसे ही ये खबर मीडिया में आई है आफ्टर गिवन इंटरव्यू बाय नासा लैंग्रे रिसर्च सेंटर, डायरेक्टर ने जैसे ही बोला मौरी लोगों ने, तो जितनी भी वर्ल्ड की जो लीडिंग स्पेस एजेंसियां हैं वो भी इस काम के प्रति अट्रैक्टेड हो गई हैं। दे आर आल्सो प्लानिंग टू फोकस ऑन दिस। हालांकि इंडिया भी अपना एक ह्यूमन प्रोग्राम कर रहा है मून का और मोस्ट प्रॉब्ली बाय 2023 इंडिया भी लॉन्च करेगा अपना पहला ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम टू द मून। बट हम उस पार्टिकुलर एरिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं जिसपे अभी नासा ने अनवील किया है कि दे आर गोइंग टू द साउथ पोल ऑफ द मून, जहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और ड्यू टू दिस ये पोल पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। जैसे हम अगर अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस पे भी हमारे पास दो पोल है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो जो साउथ पोल है वो ज़्यादा ठंडा रहता है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रोशनी पहुँच नहीं पाती सन की। और ऐसे ही चंद्रमा जो है, चंद्रमा का ये पार्टिकुलर जो रीजन में जो बोल रहा हूँ साउथ पोल, वहाँ पर ये सन की जो लाइट है डायरेक्ट सनलाइट वहाँ पहुँचती नहीं है, जिसकी वजह से वो पूरा डार्क है। और ड्यू टू दैट डार्क देयर इज अ चांसेस दैट इट मे हैव सम सोर्सेस ऑफ वाटर। तो नासा वहाँ पे पता करने की कोशिश कर रहा है, अगर इनको वहाँ पे जल स्रोत मिल गए तो कॉलोनाइजेशन जैसे हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कॉलोनी स्थापित करने का या फिर स्पेस सेंटर स्थापित करने के जो उद्देश्य हैं जिन पे नासा काम कर रहा है उसमें उसे बहुत बड़ा सक्सेस मिलेगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड को भी कई सारी अपॉर्चुनिटियाँ मिलेंगी, जैसे कि बहुत सारी हमारी स्पेस एजेंसी जो मून पर एक्सप्लोर कर रही हैं, मार्स स्पेस पर एक्सप्लोर कर रही हैं कि देयर इज अ चांसेस दैट सम पार्ट ऑफ द मार्स मे हैव सम वाटर सोर्सेस। अगर वाटर सोर्सेस मिल जाते हैं देन वी कैन हैव अवर ह्यूमन सिविलाइजेशन to Mars and to Moon to particular those areas। तो उस पर काम चल रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट वेरी फास्ट रेट। हो सकता है कि आफ्टर 100 और 150 ईयर्स यहाँ पे जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा पैथेटिक हो जाए, लोगों को रहने के लिए घर ना मिले और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कई सारी जो डेवलप्ड कंट्री हैं और जो डेवलपिंग कंट्री हैं पार्टिकुलरली इन साउथ एशिया और नॉर्थ एशिया, पर्टिकुलरली चाइना की बात करें, इंडिया की बात करें, तो हम सब उस मून मिशन का हिस्सा हैं और हम सब यही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इफ़ वी आर एबल टू सक्सीड टू गेट सम पार्ट आउट ऑफ द अर्थ एनवायरमेंट वेयर वी कैन हैव ए वाटर सोर्सेस or water resources, then we can expect that some portion of the human civilization can be settled over there। हालांकि जो अपना पृथ्वी का टोटल जो एरिया है जिसे हम अर्थ एरिया कहते हैं, सरफेस एरिया, इससे भी बड़े बड़े गोले इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और पृथ्वी जैसे कई सारे गोले इससे कई गुना ज़्यादा बड़े बड़े गोले हैं। हालांकि अभी की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जो एडवांस प्रोपल्सन सिस्टम है, वो इतना कैपेबल नहीं है कि वी कैन एक्सप्लोर अप टू दी जुपिटर और वी कैन गो टू सैटर्न स्पेस। अगर किसी दिन हम इतने सक्षम हुए कि हमारे पास में अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाए प्रोपल सिस्टम की, जिससे हमारे पास में अच्छे स्पेस व्हीकल्स हों
और जिससे हम ऐसे ग्रह को एक्सप्लोर कर सके। तो देयर आर चांसेस ऑलवेज, कभी हम ये नहीं कह सकते इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर। तो नासा एज द लीडिंग स्पेस एजेंसी, दे ऑलवेज डू दिस काइंड ऑफ exploration always, and this time, first time in the history of space exploration, no one has actually tried this darkest zone of the moon. NASA is going to do that, so it's a great news for the space what we say scientists, as well as the enthusiasts who want to explore, particularly in the study of space. This is a new topic. तो पार्टिकुलरली साउथ पोल जो है एक बहुत बड़ा फोकस हो चुका है अब स्पेस साइंटिस्ट के सामने। स्पेस साइंटिस्ट को सोचना चाहिए हाउ टू एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज इन द मून। वी आर अभी जो टारगेट कर रहे हैं हम केवल उसी जोन को टारगेट कर रहे हैं जो हमें क्लियरली दिखता है, जहाँ पर जो सनलाइट पहुँचती है। डार्केस्ट जोन में कुछ और हो सकता है, तो नासा ने पहली बार ये किया है। आई विल अप्रिशिएट दैट। Let's hope that something positive news will come up soon. So by 2024 definitely कोई नया न्यूज़ हमको सुनने मिलेगा कि शायद there is a possibility that we can get some water resources at the surface of the moon. तो दोस्तों, I hope आपको ये समझ में आया होगा कि NASA is planning to do first human space program to the साउथ पोल ऑफ द मून बाय 2024। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।